ये कहानी सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। हमारी हॉरर सेगमेंट की पहली कहानी डाकन को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जो भेजी थी प्रदीप नवाल जी ने जयपुर से, और उसको लिखा है मैंने। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पर सेट कर दें। साथ ही अगर आपके पास भी कोई अपनी कहानी हो और उसे मेरी आवाज़ में सुनना चाहते हैं तो लिख भेजिए मुझे मेरे इंस्टाग्राम या ईमेल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी का दूसरा पार्ट। अभी तक आप सबने सुना कि कैसे विमला, जो एक डाकन है और अपने इंसानी रूप को बरकरार रखने के लिए हर अमावस्या की रात नवजात बच्चों को अगवा कर उनका सीना चीर तिल निकाल के खा जाती है, और इसीलिए उसने बोदलासी गांव के एक राजपूत जयदेव के बेटे को अगवा कर लिया। अपने बच्चे की जान बचाने और डाकन को ख़त्म करने की कसम खा जयदेव अपने राजपूताना तलवार और कुछ साथियों के साथ डाकन के पीछे पीछे भागा। गांव की सीमा के बाहर एक बंजर खेत में डाकन को अपने बच्चे को दांत से दबाए और उछालते दे जयदेव खामोश रहा और आहिस्ता आहिस्ता डाकन के ओर बढ़ने लगा। अब आगे। डाकन इन सब से अनजान उस मासूम को कभी उछालती तो कभी अपने पैने नाखूनों से खरोचती। जयदेव चुपचाप डाकन के पीछे जा पड़ा और जो ही उसने भी तलवार को प्रहार करने के लिए हवा में उठाया, त्यों ही डाकन को एहसास हुआ कि कुछ है और वो तेजी से दूसरी तरफ झुकी। जयदेव का वार खाली नहीं गया और उसकी तलवार डाकन के कंधे को जख्मी करते हुए नीचे जमीन पर जा टकराई। अचानक हुए वार से घबरा डाकन बच्चे को एक तरफ छोड़ दर्द से घुर्राते हुए और चीखते हुए खेतों की दूसरी ओर भागी। जयदेव ने अपने बेटे को तुरंत जमीन से उठा के अपनी गोदी में ले लिया और देखने लगा कि बच्चे को कोई चोट तो नहीं आई। बच्चा ठीक था, लेकिन डाकन के दांतों के निशान और पंजों की खरोंचे उसकी कोमल शरीर पर जगह जगह साफ दिखाई दे रहे थे। बाकी लोग जिस तरफ डाकन भागी थी उसी तरफ अपनी मशाल और हथियार लेके पीछे पीछे दौड़े। सबके सर पर खून सवार हो आया। वह सभी जोर जोर से बोले जा रहे थे, मारो इसे, आज छोड़ेंगे नहीं, मारो इसे, ख़त्म कर दो इस टायम को, बचना नहीं चाहिए। पीछे से रोती पे लगती कोमल गांव के कुछ लोगों के साथ वहां आ पहुंची। जयदेव ने बिना वक्त गंवाए बच्चे को कोमल की गोद में देते हुए घर जाने को बोला और खुद हाथ में तलवार लिए डाकन की ओर भागा। गांव वालों से छिपते छिपाते डाकन अपने घर पहुंची और सीधा पौंडी की तरफ लपकी, जिसके पानी में नहा के वह एक बार फिर सामान्य औरत का रूप ले लेगी और कोई उसे पहचान नहीं पाएगा। पर जैसे ही उसकी नज़र खाली पड़ी पौंडी पर पड़ी तो उसके होश उड़ गए। उसमें एक लोटा क्या, एक अंजुली मात्र पानी ना बचा था। पानी तो लकड़बग्घा पी गया था। पूरी तरह से डरी और परेशान वह उसी पौंडी में कूद गई और जितना भी पानी उसमें बचा था उसे अपने शरीर से पोंछने लगी, जैसे कोई भूखा खाली पड़ी प्लेट को अपने हाथों से तब तक साफ करके खाना चाहता है जब तक प्लेट पे बची खाने की एक एक कतरा खा ना जाए। विमला जैसे तैसे घर के अंदर भागी और चादर ओढ़ अपने पलंग पर दुबक गई। इधर गांव वालों के साथ जयदेव भी डाकन के घर के बाहर आ पहुंचा।
सब इधर उधर देख रहे थे कि डाकन किधर गई। भीड़ में से एक बोला, देखो उधर बाउंड्री के पास पानी फैला है और घर का दरवाज़ा भी आधा खुला है। हो ना हो डाकन इसी घर में छुपी है। जयदेव ने बिना वक्त गवाए हाथ में तलवार लिए उस घर में जा घुसा। घर छोटा सा था और ध्यान से देखने के बाद उसकी नज़र कमरे के कोने में पड़े एक पलंग पर जा टिकी। उस पलंग पर कोई चादर ओढ़े सोया हुआ था। जयदेव गुस्से में लगभग चीखता हुआ बोला, कौन है वहां? जल्दी बोलो वरना एक ही झटके में से धड़ से अलग कर दूंगा। विमला चादर के बाहर झांकते हुए डरते हुए बोली, अरे कौन है? मेरे घर में कैसे आ गए? चले जाओ यहाँ से। पानी ने अपना असर दिखाया था। विमला का चेहरा एक सामान्य औरत की तरह ही दिख रहा था। उसे देख जयदेव शर्मिंदा हुआ बोला, माफ़ करना बहन, हम उस चुड़ैल डाकन को ढूंढ रहे हैं। वह मेरे बच्चे को अगवा कर ले गई थी। आज उसकी आखिरी रात है। मैं उसे जान से मार दूंगा। ये सुन विमला बोली, तो जाइए और मारिए डाकन वाकन को, मैं क्या जानूं? चले जाओ मेरे घर से। विमला की बात सुन जयदेव शर्मिंदा होते हुए जैसे ही वापस जाने के लिए पीछे पलटने लगा, उसकी नज़र विमला के पलंग के कोने पर पड़ी। उसको किसी जानवर की पूंछ जैसी कोई चीज़ दिखी। जयदेव को समझते देर नहीं लगी और दूसरे ही पर उसने फुर्ती दिखाते चादर खींच के अलग कर दी। चादर के हटते ही घिन और गुस्से के सारे भाव जयदेव के चेहरे पर आ गए। दरअसल बाउंड्री में ज़रूरत का पानी ना होने के कारण डाकन पूरी तरह से औरत में नहीं बदल पाई थी। उसका सिर्फ चेहरा और हाथों की उंगलियां ही हो पाई थी और शरीर का बाकी हिस्सा किसी बिल्ली या भेड़िए की तरह ही रह गया। दूसरे ही पल जयदेव तलवार लिए डाकन पर टूट पड़ा। जब तक विमला कुछ समझ पाती, तलवार के वार से उसकी एड़ी के नीचे का भाग कट के जमीन पर जा गिरा। डर से वो चीखी और एक ही पैर पर लंगड़ाते हुए दरवाजे की तरफ भागी। लेकिन दूसरी तरफ मशाल लिए गांव वाले खड़े थे। वो डर के पीछे हटी और तभी जयदेव ने उसके ऊपर वही चादर डाल अपनी पूरी ताकत लगा उसको अपने कब्जे में कर लिया। जयदेव ने एक हाथ में तलवार और दूसरे से चादर में बंधी डाकन को खींचते हुए गांव के मुख्य चौक पर ले गया। पूरा गांव भी नज़ारा देखने चौक पर इकट्ठा हो गया। डाकन के दोनों हाथ पैर चौक के पेड़ से बांध दिए गए। डाकन की दर्द भरी चीखें आसमान में गूंज रही थी। वह चीखते हुए बोली, बर्बाद कर दूंगी सबको, किसी को नहीं छोड़ूंगी, कोई बच्चा ना जल पाएगा इस रात में। जयदेव बोला, जितना चिल्लाना है चिल्ला ले डाकन, आज से तेरा खौफ इस गांव से खत्म। अब कोई बच्चा नहीं मरेगा, किसी भी माँ की कोख अब सूनी नहीं होगी। देखते ही देखते डाकन के चारों तरफ लकड़ियों का अंबार लगा दिया गया। जयदेव ने एक गांव वाले के हाथ से मशाल ली और लकड़ियों में आग लगा दी। पूरे आसमान में सिर्फ डाकन की दर्द भरी चीख सुनाई देती रही कि कोई बच्चा न जन्म पाएगा इस रात में, किसी को नहीं छोड़ूंगी। इतने सालों बाद भी लोग बताते हैं कि 12 बजे बाद गांव के बाहर से अगर कोई गुजरता तो किसी औरत के हंसने और बच्चे को खिलाने की आवाज़ आती। और आज भी कोई भी माँ अपने बच्चे को अकेला ना छोड़ती। बस इतनी सी थी ये कहानी। कहानी पसंद आई हो तो अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जल्द ही मिलता हूँ आप सबसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए द हॉरर ऑफ पिटारा कहानियों का।